आज जिला पंचायत सभागार महाराजगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ला रहे तथा मंचासीन अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष परदेशी रविदास, जिला महामंत्री ओम प्रकाश पटेल, जिला उपाध्यक्ष अश्विनी सिंह उर्फ मधुर सिंह, अमरनाथ पटेल, संतोष सिंह, प्रदेश मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा खुर्शीद अंसारी, वरिष्ठ भाजपा नेता अजय श्रीवास्तव रहे तथा कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राजेश यादव ने किया। अतिथियों ने संबोधित करते हुए कहा कि 14 अगस्त 1947 को देश को गहरा दर्द मिला, जिसकी लाखों कहानियां आज भी भारत के इतिहास में गहरे जख्म की तरह है। रिपोर्ट के अनुसार विभाजन के दौरान करीब 10 लाख लोग मारे गए, 1.46 करोड़ लोग बेघर हुए और 50,000 महिलाओं को बलात्कार का शिकार होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया, लेकिन इसके एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को देश को गहरा दर्द मिला, जिसकी लाखों कहानियां आज भी भारत के इतिहास में गहरे जख्म की तरह है। 200 साल की गुलामी के बाद देश को आजादी के रूप में एक बड़ी खुशी तो मिली, लेकिन इसके साथ ही बंटवारे का दर्द भी मिला। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों का जन्म हुआ। ये बंटवारा लाखों लोगों के विस्थापन का हिस्सा और अपनों को खोने के दुख की कीमत पर हुआ। बंटवारे की वजह से घर बार तो छूटे और साथ ही अनगिनत जिंदगियां भी तबाह हो गई। यह इसका केवल भौगोलिक सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि दिलों और भावनाओं का भी टूटना था। देश के बंटवारे के दर्द को याद करने और उन बलिदानियों को सम्मान देने के लिए हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की गई। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की थी। इन दिन का उद्देश्य 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान हुए यातना और बलिदान को याद करना है। दरअसल 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रचार किया, जिसके तहत हिंदू और मुस्लिम समुदायों को अलग राष्ट्र माना गया। इस विचार का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कई अन्य संगठनों ने विरोध किया। इसके बावजूद वे देश का बंटवारा होने से नहीं रोक पाए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंपी जाएगी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया। दोनों देशों के बंटवारे की सीमाओं को तय करने का जिम्मा सर सिरिल रैडक्लिफ को सौंपा गया था, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की। बंटवारे में मुस्लिम लीग की भूमिका अहम रही। मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग को मजबूत किया और 9 जून 1947 को उनकी बैठक में यह प्रस्ताव लगभग सर्वसम्मत से पारित हुआ। बताया जाता है कि विभाजन के दौरान लगभग 1 से 2 करोड़ लोग धार्मिक आधार पर विस्थापित हुए, वहीं बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। अनुमानित तौर पर 2 लाख से 20 लाख के लोगों की बंटवारे के कारण जान गई। हालत यह थे कि बंटवारे के दौरान महिलाओं को अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन का भी सामना करना पड़ा। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिस्सा में करीब 10 लाख लोग मारे गए, जबकि लगभग 1.46 करोड़ लोगों को बेघर होना पड़ा। इस दौरान 50,000 से ज्यादा महिलाओं को बलात्कार का शिकार होना पड़ा। इतना ही नहीं, भारत के बंटवारे के दौरान जिंदा लोगों के बजाय अधिकतर ट्रेनें अपने गंतव्य तक लाशों और घायलों से भरी पहुंचती थी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस न केवल इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक को याद करने का अवसर है, बल्कि यह
दिन दिखाया जाता है कि नफरत और विभाजन की मांग करने का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला कार्यकारिणी तथा मंडल अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं विभाजन की त्रासदी को याद करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में मौन कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा से आरंभ होकर कलेक्ट्रेट सभागार पर समाप्त हुआ। कैंडल मार्च में जिलाधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री सोमेंद्र मीना, मुख्य विकास अधिकारी श्री अनुराग जैन, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत शुक्ला, एडीएम डॉक्टर प्रशांत कुमार, एडीएम न्यायिक श्री नवनीत गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी सहित आमजन शामिल हुए। कैंडल मार्च के उपरांत सभी लोग कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। वहां पर विभाजन के अवसर पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभाजन के पीड़ितों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया। इस अवसर पर विभाजन की त्रासदी पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इससे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने छत्रपति साहू जी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत सभी लोग मोमबत्ती और प्ले कार्ड लेकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। इस अवसर पर लोगों ने विभाजन जैसी घटना की पुनरावृत्ति न होने देने की शपथ ली। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आज विभाजन की त्रासदी के पीड़ित लोगों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस अवसर पर एक मौन जुलूस का आयोजन किया गया। विभाजन की त्रासदी पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई और लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। स्वतंत्रता के प्रति प्राप्ति के दौरान विभाजन एक त्रासदी के रूप में आया जिसमें लाखों परिवार उजड़ गए। आज उन्हीं परिवारों को याद किया गया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी बीएन कनौजिया, पीडी रामदरस चौधरी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सक्सेना चौराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ में कैंडल मार्च निकालकर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध नारेबाजी किया। खबर के प्रति कमेंट करें, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हमारे पास भेजें। आप देख रहे हैं महेश चौरसिया, जर्नलिस्ट, क्रांति मीडिया, चीफ ब्यूरो उत्तर प्रदेश के द्वारा खबर। नमस्कार, धन्यवाद।